हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली करंट अफेयर सीरीज़ ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। इस सीरीज़ में हम लोग एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। चाहे फिर आप बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी का या गवर्नमेंट का भी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें हेल्पफुल रहेंगे। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल ना हम ये देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है आज के डे की। 10 मार्च को हम लोग CISF रेजिंग डे, मतलब कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है हमारा, उसका स्थापना दिवस हम आज के दिन ऑब्जर्व करते हैं। तो वैसे तो ये 10 मार्च को होता है, बट इस बार 2022 में ना ये 6 मार्च को हमने ऑलरेडी सेलिब्रेट कर लिया है। ठीक है, 6 मार्च को ये हो चुका है। और डीजी कौन है CISF के? शील वर्धान सिंह। शील वर्धान सिंह डीजी हैं CISF के। ऑल्सो सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड किडनी डे। तो आज 10 मार्च को सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च ही आ रहा है, तो वर्ल्ड किडनी डे हम आज के दिन ऑब्जर्व कर रहे हैं 2022 में। थीम क्या है इसकी? किडनी हेल्थ फॉर ऑल। क्या थीम है? किडनी हेल्थ फॉर ऑल। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द रिवर्ट ऑफ द ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर इट्स स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। फॉलोइंग स्टेट्स में से कौन सी गवर्नमेंट ऐसी है जिसने अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस री इंट्रोड्यूस किया है या रिवर्ट किया है? तो ऑप्शंस में दो आंसर्स ऐसे हैं जो हमारे यहाँ पर सही हैं, तो बोथ B एंड C इसका आंसर रहेगा। पहले राजस्थान की अशोक गहलोत गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस किया था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब कल छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने भी ये अनाउंस किया है अपने बजट के साथ कि हम लोग ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो स्कीम है ना, ओल्ड पेंशन स्कीम, ये सिर्फ अभी जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं ना आपके छत्तीसगढ़ के, सिर्फ उन्हीं पे ही एप्लीकेबल रहेगी। ये जो आपके ऑल इंडिया सर्विसेज के एम्प्लॉयज़ रहेंगे जैसे IAS या IPS, उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, और सेकेंडली हम ये देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल हैं जिन्होंने ये बजट रिप्रेजेंट किया है कल, और गवर्नर कौन है वहाँ की? अनुसुईया उइके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड लाइट हाउस सेंटर्स प्रोजेक्ट फॉर स्किल डेवलपमेंट अमंग यूथ। फॉलोइंग में से कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने लाइट हाउस सेंटर्स नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें यूथ की स्किल डेवलपमेंट इनिशिएट करने जा रहे हैं लोग? तो ये दिल्ली में हमने लॉन्च किया है। दिल्ली गवर्नमेंट ने ये दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के साथ मिलके लाइट हाउस सेंटर्स बनाए हैं। जो दिल्ली के स्लम एरियाज़ हैं ना, जहाँ पर यूथ बहुत ज़्यादा मतलब इन सब चीज़ों से, एजुकेशन से बहुत पीछे रह गई है, तो उधर इन्होंने लाइट हाउस सेंटर्स इंट्रोड्यूस किए हैं जिधर इनको स्किल डेवलपमेंट मिलेगी वहाँ के यूथ को। इसमें टारगेट कौन से एज ग्रुप को किया गया है? 18 टू 30 ईयर्स के जो यूथ होंगे उनको बेसिकली इसमें टारगेट किया है। और साथ में देखो, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन किए हुए जो यूथ हैं ना वो भी अनएम्प्लॉयड हैं, तो जब उसमें ग्रेजुएशन प्लस स्किल डेवलपमेंट भी उनकी कुछ हो जाती है, कोई उनके स्किल भी उसमें ऐड हो जाते हैं, तो जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनकी एजुकेशन की ना, या उनकी एम्प्लॉयमेंट की, वो भी बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो उसी के ही पर्पज़ से जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने ये लाइट हाउस सेंटर्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंडिया हैज़ साइंड एन MOU विद विच कंट्री ऑन कोऑपरेशन इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में कोऑपरेशन के लिए इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ MOU साइन किया है? ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर के साथ मिलके इंडिया ने ये MOU साइन किया है। कब साइन किया था ये? इंडिया सिंगापुर का ना टेक्नोलॉजी समिट जो था 2022 का, उसमें ये MOU साइन किया है। और इसमें जो इकोनॉमिक और सोसाइटल चैलेंजेस हैं ना, उनको ओवरकम करने के लिए इंडिया और सिंगापुर के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो मिलके कुछ नए प्रोडक्ट्स ऐसे इंट्रोड्यूस करेंगे जिसमें इकोनॉमिक और सोसाइटल चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सके। ठीक है, हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसके पास है? यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट हमें दिए गए हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अदरवाइज़ ये जो मिनिस्ट्री है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, ये पोर्टफोलियो नरेंद्र मोदी जी के पास ही है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वही ये वाला पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, बट इसके जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच मिनिस्ट्री साइंड ट्राइपार्टाइट MOU विद CSIR एंड ICAR फॉर कोलैबोरेशन इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ट्राइपार्टाइट MOU देख लेते हैं पहले। ट्राइपार्टाइट का मतलब होता है कि जिधर 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व हों। ठीक है, और MOU है मेमोरेंडम ऑन
अंडरस्टैंडिंग। तो CSIR जो है काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रिसर्च, एंड ICAR मतलब कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलके इसको लॉन्च किया है और इसमें मेन फोकस रहने वाला है आयुर्वेद आहार पे। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का ही एक इनिशिएटिव है, आयुर्वेद आहार, उस पर भी इसमें मेन फोकस रहने वाला है। सेकंड, यहाँ पर ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है हम लोग 2023 में ऑब्जर्व करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अब आयुष की फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ठीक है। मिनिस्टर कौन है आयुष के? आयुष मिनिस्ट्री के सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इसमें है महेंद्र मुंजापरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट 100% विमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? इंडिया का पहला 100% विमेन ओन्ड मतलब कि उसमें मतलब विमेन ही जो ओनर हैं वो 100% विमेन ही हैं, ठीक है। तो वो कहाँ पर लॉन्च हुआ है? वो लॉन्च हुआ है हैदराबाद के तेलंगाना में, ठीक है। तेलंगाना के हैदराबाद में लॉन्च हुआ है वो, ठीक है। अब ये पार्क जो है ना, ये मेनली फोकस करेगा विमेन एंटरप्रेन्योर्स को लाइक होम लाइक एनवायरनमेंट देने के लिए, ठीक है, जिसमें आपको क्रश फैसिलिटी भी मिलेगी और प्ले स्कूल्स की फैसिलिटी भी मिलेगी, ठीक है। और स्पेशल जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं ना, वो मेन फोकस रहेंगे इसमें, ठीक है। और साथ में FLO की हम वो देख लेते हैं कि इस्टेब्लिश कब हुआ है? 1983 में। हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली में है और प्रेसिडेंट है इसकी उज्ज्वला सिंघानिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच स्टेट विल गेट इंडियाज़ लार्जेस्ट बुद्धा स्टैचू इन स्लीपिंग पॉस्चर? इंडिया में जो लार्जेस्ट बुद्धा का स्टैचू होने वाला है स्लीपिंग पॉस्चर में, वो कौन सी स्टेट में होने वाला है? तो वो बिहार में बनने जा रहा है, ठीक है। बिहार के बोध गया में ये बनने जा रहा है और इसकी मेजरमेंट्स क्या है? 100 फीट ये लॉन्ग रहेगा और 30 फीट इसकी हाइट रहेगी, ठीक है। बिहार के बोध गया में स्लीपिंग बुद्धा का एक स्टैचू आने वाला है, ठीक है। सेबी रेजेस पब्लिक डेट इन्वेस्टमेंट लिमिट विया UPI टू ₹5 लाख फ्रॉम? सेबी ने जो अपनी पब्लिक डेट इन्वेस्टमेंट की लिमिट है UPI पे, वो बढ़ा के कितनी 5 लाख कर दी है। कितने से? पहले कितनी थी ये पूछा गया कि पहले कितनी लिमिट थी, अब तो 5 लाख हो गई है। पहले कितनी थी उसकी लिमिट? तो पहले थी 2 लाख, ठीक है। और ये डिसीजन आया है NPCI ने ना, जब आपकी पर ट्रांजेक्शन लिमिट बढ़ा दी थी ना, 2 लाख से वो 5 लाख कर दी थी NPI ने। पर ट्रांजेक्शन लिमिट UPI पे 2 लाख से 5 लाख कर दी थी। तो उसी के बाद ये जो स्टेप है सेबी ने भी इंट्रोड्यूस किया है कि वो भी अपनी पब्लिक डेट इन्वेस्टमेंट की लिमिट को बढ़ा के 2 लाख से 5 लाख कर देंगे, ठीक है। सेबी के चेयरपर्सन कौन है? माधवीपुरी बुच, और साथ में उसके हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत कोऑपरेटिव बैंक साइंस अ बैंक अश्योरेंस अग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी? भारत कोऑपरेटिव बैंक ने फॉलोइंग में से कौन सी कंपनी के साथ मिलकर एक बैंक अश्योरेंस अग्रीमेंट साइन किया है? जो बैंक अश्योरेंस अग्रीमेंट होता है ना, ये एक बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी साइन करते हैं ताकि उन दोनों का प्रॉफिट हो सके। अब इसमें बैंक जो है वो जिस भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ कोलैब करता है, उनके इंश्योरेंस को के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसको सेल करता है अपने कस्टमर्स को। तो अब आप देखेंगे कि इसमें आप आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के साथ मिलके भारत कोऑपरेटिव बैंक ने ये साइन किया है। इसमें ना जो इंश्योरेंस कंपनी है उनकी तो चलो प्रोडक्ट्स बिक गई, उनका वो फ़ायदा हो गया, बट इसमें आप पूछेंगे कि बैंक का क्या फ़ायदा है? तो इसमें बैंक जो है वो कमीशन लेता है इंश्योरेंस कंपनी से, जिनके साथ भी उन्होंने कोलैब किया होता है। हर एक जितनी भी उनकी प्रोडक्ट्स बिकती हैं बैंक के थ्रू, बैंक के कस्टमर्स जितने भी प्रोडक्ट्स वहाँ से परचेज़ करते हैं, उस पर बैंक को कमीशन मिलती है। तो इसमें दोनों जो कंपनीज़ हैं उनका इस तरह से फ़ायदा हो जाता है। तो ये भारत कोऑपरेटिव बैंक ने साइन किया है विद आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। अब इसके जो आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस है, इसके CEO और MD हैं कमलेश राव, हेडक्वार्टर्स इसके मुंबई में हैं। और जो भारत कोऑपरेटिव बैंक है उसके CEO और MD हैं विद्यानंद S करकरे, और हेडक्वार्टर्स इसके भी मुंबई में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, द पेटास्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा इज एस्टैब्लिश्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग IITs अंडर द सुपर कंप्यूटिंग मिशन?
सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर कौन सी आईआईटी ने परम गंगा नाम का सुपर कंप्यूटर जो है वो लॉन्च किया है, इस्टेब्लिश किया है? तो यहाँ पर ये किया है आईआईटी रुड़की ने, आईआईटी रुड़की उत्तराखंड, वहाँ पर ये लॉन्च हुआ है। ये इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1.66 पेटाफ्लॉप्स, 1.66 पेटाफ्लॉप्स इसकी कैपेसिटी है। और ये ना जो सुपर कंप्यूटर परम है ना, उसी की ही सीरीज़ का एक नया वर्जन है परम गंगा, ठीक है। किसके अंडर आता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इसके मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स कौन इसके? राजीव चंद्रशेखर, ओके। तो ये आज के क्वेश्चंस थे। इन क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं 11 मार्च के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।